गुड इवनिंग बच्चों। हमने आप लोगों को सुबह कुछ प्रश्न दिए थे। उनमें से कुछ बच्चों को कुछ प्रश्न नहीं आ रहे थे जिनके हल हम इस वीडियो में दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहले सवाल को। हमने पहला सवाल आपको दिया था कि संख्या 3002, 5322, 7301 तथा 93265 में कौन सी संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाज्य हैं। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम आपको बता दें कि कौन सी संख्या वो 3 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए वही संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होती हैं। तो आइए अब आपके प्रश्न में दिए गई संख्या 5322 को इस उदाहरण के माध्यम से समझ लें। तो संख्या आपका है 5322 जिनके अंकों का योग, इसमें कौन कौन से अंक हैं? 5, 3, 2 और 2। तो इन्हीं अंकों को वो योग हमें करना है। तो हम देखते हैं 5, 3, धन 2, धन 2 का योग करने पर हमें 12 प्राप्त होता है। अब चूंकि ये 12 3 से पूर्णतः विभाजित होती है, क्योंकि 3 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं तो 12 हमारा शामिल होता है। इसका मतलब अगर हम 12 में 3 से भाग दे रहे हैं तो 12 पूरा पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी संख्या 5322 है ये भी 3 से पूरी पूरी कट जाएगी, अर्थात संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ये आपके पहले सवाल का उत्तर था। अगर इस तरीके से कोई और भी संख्या आपके प्रश्न में दी गई हो, उन संख्याओं के अंकों का योग कीजिए। अगर वह 3 से विभाजित हो जाती है तो वह पूर्ण संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी, अन्यथा वह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपके सामने अगला क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया गया है कि 7225 का वर्गमूल निकालना है। तो हमने आपको बताया है कि वर्गमूल किसी संख्या का कैसे निकालते हैं। वर्गमूल निकालने की 2 विधियां होती हैं, एक तो गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। तो आइए हम इस सवाल को गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो 7225 में हमने सबसे पहले 2 से भाग दिया और देखा कि 2 से ये संख्या पूरी पूरी नहीं कट रही है, 3 से भी नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं कटेगी, सीधे ये जाके 5 से कटेगी। तो हमने जब 5 से इसे भाग दिया तो हमारा उत्तर आया 1445। फिर हमने पुनः इसको 5 से भाग दिया तो हमारा उत्तर आया 289। अब देख रहे हैं कि ये संख्या ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ये सीधे जाके 17 से कट रही है। तो हमने इसे संख्या को 17 से भाग दिया तो 17 का पहाड़ा 17 बार पढ़ा गया, तब जाकर हमारा 289 आया। और 17 का पहाड़ा एक बार पढ़ा तो 17 एकम 17। इस तरीके से हमारा 7225 का गुणनखंड मिला 5 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 17। अतः अब हम आपको बताना चाहेंगे, यदि किसी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो जो भी हमने गुणनखंड किए हैं उनमें संख्याओं के, समान संख्याओं के 2-2 के जोड़े बनाएंगे। अर्थात यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 का हमारा जोड़ा बन रहा है 2 संख्याओं का और 17 का भी जोड़ा बन रहा है। तो इस तरीके से जिन जिन संख्याओं का जोड़ा बन जाए उनको हम वर्गमूल, अर्थात जो चिन्ह वर्गमूल का बना है उससे बाहर लिख लेंगे। तो यहाँ पर जोड़ा 5 का बना और 17 का बना, तो 5 का जोड़ा बना तो हमने 5 लिख लिया और 17 का जोड़ा बना तो हमने 17 लिख लिया। इस तरीके से 5 और 17 का गुणा किया। गुणनफल में हमें कितना मिला? 85। 17 पच्चे 85। इस तरीके से 7225 का वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ 85। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ही एक सवाल और था, एक क्वेश्चन और था, जिसमें दिया गया है 1728 का घनमूल निकालना है। तो वही गुणनखंड विधि हम इसमें भी अपनाएंगे।
जिस तरीके से हम वर्गमूल निकाले थे उसी तरीके से हमें घनमूल निकालना, बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी है जो हम आपको भी बाद में बताएंगे। सबसे पहले 1728 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड आप लोगों के सामने लिखा हुआ, पहले 2 से काटा गया, फिर 2 से, 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 उसके बाद 3, फिर 3, फिर 3 से काटा गया। तो इस तरीके से इसका गुणनखंड आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3। अब घनमूल निकालते समय बस इतना ध्यान देना है कि वर्गमूल में हम दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाते थे, और वही चीज़ हमें यहाँ भी करनी है, बस 3 का जोड़ा बनाना है। जो दी गई संख्याएं हैं उनका 3 का जोड़ा बनाना है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 2, फिर 2 और 3, 2 का जोड़ा 3 बन रहा है, फिर 2 का 3 जोड़ा बन रहा है, फिर 3 का एक जोड़ा बन रहा है। अर्थात 1 2 बाहर आया, फिर दूसरा 2 बाहर आएगा, फिर तीसरा 2 बाहर आएगा। इस तरीके से 2 गुणे 2 गुणे 3, और इनका गुणनफल कितना आया 12। अर्थात 1728 का जो घनमूल है वो कितना आएगा 12 आया। इस तरीके से आपके दोनों प्रश्न लग गए हैं। और आपको अगर यदि और भी किसी प्रश्न में समस्या आ रही हो तो उसको हमें बताएं, उसका हम इसी तरीके से लिखकर एक्सप्लेन करके आपको भेजेंगे। धन्यवाद बच्चों।